कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की जेलिना को देखते हैं जो CIA की एक सीक्रेट एजेंट होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी होती है। उसे अपनी लाइफ में जीने का कोई मकसद नजर नहीं आता है। साथ में उसकी सिस्टर भी मर गई थी, जिसकी वजह से वो और भी दुखी होती है। तब जेलिना अपने एक मिशन के तहत एक लैब में जाती है, जहाँ वो अपनी बॉस वेल के खिलाफ प्रूफ मिटाने आई होती है। मगर वो वहाँ एक साइंटिस्ट को देखती है, जिसे देखकर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मगर उस साइंटिस्ट को यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो उसे जिंदा छोड़ देगी, इसलिए वो खुद को गोली मार देता है। तब जेलिना उस लैब से बाहर आकर उसे एक रिमोट के जरिए ब्लास्ट कर देती है, जिससे जेलिना ने अब अपना काम पूरा कर लिया होता है और अपनी बॉस वेल को बता देती है कि तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है। जिसके बाद हम वेल को एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में देखते हैं, जहां सभी ऑफिसर वेल पर इल्जाम लगाते हैं कि उसके जितने भी लैब हैं वहां वो इंसानों के ऊपर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर हीरो बनाना चाहती है, जो कि इलीगल है। वेल को अब पता तो चल गया था कि उसके खिलाफ लैब में जितने भी प्रूफ थे उन्हें जेलिना ने बॉम्ब के जरिए खत्म कर दिए थे। इसलिए वो सभी ऑफिसर को बताती है कि मैं जो भी कर रही हूँ दुनिया को बचाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अभी एवेंजर्स नहीं आएंगे हमें बचाने के लिए। जिसे सभी ऑफिसर्स फैसला करते हैं कि वेल के जितने भी लैब हैं उनको अच्छे से चेक किया जाएगा, और जब उन्हें वेल के खिलाफ कोई ठोस प्रूफ मिलेंगे तो तब वो फैसला करेंगे कि वेल बेकसूर है या नहीं। उधर जेलिना अपने घर जाती है, जहाँ वो अपने डैड इलेक्सी को कहती है कि मैं अब इस काम से तंग आ गई हूँ, मुझसे ये और सीक्रेट मिशन नहीं होते हैं। उसका डैड उसे कहता है कि ठीक है, तुम अपनी बॉस वेल को कहो कि अब तुम जो भी मिशन करोगी सबके सामने करोगी, जिससे लोगों की नजरों में तुम्हारी इज्जत भी होगी और उससे तुम्हें खुशी भी मिलेगी। ये सुनते ही वो अपनी बॉस वेल को कॉल करके बताती है कि मैं आज के बाद जो भी मिशन करूंगी वो सबके सामने करूंगी, अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, वरना नहीं। वेल उसे बताती है कि मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक और सीक्रेट मिशन करना होगा, फिर तुम आजाद होगी। जिससे वो जेलिना को अपने एक सीक्रेट वॉल्ट का एड्रेस देती है और उसे बताती है कि मेरी एक एजेंट एवा है, जिसके अंदर खुद को गायब करने की पावर है, जो इस वक्त उस वोल्ट के अंदर है, जहाँ से वो मेरी सीक्रेट रिसर्च को चोरी कर रही है। तुम्हें वहाँ जाकर उसे खत्म करना होगा। जेलिना जी सुनकर सीधा उसी वोल्ट में पहुंच जाती है, जहाँ उसे वो लड़की एवा तो नहीं मिलती है, बल्कि वहाँ मौजूद एक लड़का जॉन जेलिना पर अटैक कर देता है। तो इतने में वहाँ एवा आ जाती है। साथ में वो तीनों एजेंट वहाँ एक लड़के को देखते हैं जो डरा हुआ होता है। तो उसी वक्त वोल्ट के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिससे जेलिना को समझ आ जाता है कि वेल ने उनको धोखा दिया है, क्योंकि वेल ने इन्हीं तीनों एजेंट के जरिए अपने खिलाफ जितने भी प्रूफ थे उन्हें खत्म करवा दिए थे। लिहाजा ये तीनों भी वेल के खिलाफ खुद ही प्रूफ हैं। इसलिए जेलिना उन दोनों एजेंट को बताती है कि वेल ने हमें धोखा दिया है, उसने यही तो प्लान किया था कि हम तीनों एक दूसरे को मार दें ताकि उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ ना बच सके। जिससे अब वो भी और साथ में वो लड़का बॉब भी बुरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन एवा तो गायब हो सकती थी, इसलिए वो गायब होकर दरवाजे से बाहर जाती है और उसे खोल देती है, जिससे वो सब लोग बाहर आ जाते हैं। उनके बाहर आते ही वेल वहाँ एक ब्लास्ट करवाती है ताकि वो तीनों एजेंट मर जाएं। जब ये बात वेल को पता चलती है तो वो अपने असिस्टेंट को कहती है कि मेरी अभी एक टीम को भेजो उन तीनों को मरवाने के लिए। साथ में वो CCTV फुटेज में उन तीनों एजेंट के साथ उसी लड़के बॉब को देखकर अपनी असिस्टेंट को कहती है कि ये लड़का कौन है, वो मेरे वोल्ट तक कैसे पहुंचा, इसलिए मुझे उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कौन है। और उस गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं जेलिना का डैड होता है, जो वेल का प्लान जान गया था। उधर जॉन बॉब से पूछता है कि तुम इस वोल्ट के अंदर कैसे आए थे। बॉब उसे बताता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, बस मुझे यही याद है कि मैंने अपनी मेडिकल स्टडी के लिए अपना ब्लड डोनेट किया था और जब मुझे होश आया तो मैंने तुम सबको देखा। इसके अलावा मुझे और कुछ भी याद नहीं है। मगर जॉन को उसकी बातों का यकीन नहीं होता है, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। जेलिना उसे रोककर कहती है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सिचुएशन ऐसी है कि हम सबको मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी जॉन अपनी पावर से एक दीवार तोड़ देता है, जिसके अंदर से गुजरकर वो सब एक लिफ्ट में जाते हैं जो कि बंद हो चुकी होती है, जिससे वो सब एक दूसरे के साथ जुड़कर उस लिफ्ट के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इसी बीच वेल को पता चल जाता है कि बॉब कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसके ऊपर उसने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन वो अपने असिस्टेंट को बताती है कि मेरे जितने भी टेस्ट प्रोजेक्ट थे मैंने तो उन सबको मरवा दिया था, फिर ये जिंदा कैसे हो सकता है। इसका मतलब यही है कि बॉब के ऊपर मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए तो बॉब को कुछ नहीं हुआ था, वो अभी भी जिंदा है। उधर वो लोग लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ से वो देखते हैं कि नीचे वेल की टीम आ चुकी होती है इन लोगों को मारने के लिए। तो उसी वक्त वहाँ पर वेल भी आ जाती है, जो अपने लोगों को कहती है कि मुझे अब वो चारों लोग जिंदा चाहिए, तुम लोग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अंदर जेलिना बॉब को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ हर तरफ अब वेल के लोग फैल चुके हैं। तो इतने में वेल के लोग वोल्ट के अंदर आ जाते हैं। जेलिना और बॉब उनकी आवाज सुनकर जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वेल के कुछ लोग मर चुके होते हैं जिन्हें जॉन ने मार दिया था। तो उसी वक्त वहाँ पर वेल के और लोग आ जाते हैं, जिन पर जेलिना अटैक करके उन्हें
वहीं मार देती है। तभी उनके सामने जॉन भी आ जाता है, जिससे ये तीनों वेल के लोगों के कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं। तो उनके पास एवा एक वैन लेकर आ जाते हैं, जिसमें बैठकर वो सब वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तो तभी उन्हें वेल के कुछ लोग रोक लेते हैं और उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बॉब वैन से बाहर निकलकर हवा में फेरे करने लगता है, जिससे वो सब बॉब की तरफ चले जाते हैं और उस पर फेरे करना शुरू कर देते हैं। तभी वेल अपने आदमियों को फेरे करने से रोक देती है और इसी बीच वो तीनों एजेंट मौका पाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम बॉब को देखते हैं, जिसे हजारों गोलियां लगी थी, लेकिन उस पर उन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ था। वो बिल्कुल ठीक था और सीधा रॉकेट की तरह हवा में उड़ जाता है, जहाँ वो सोचता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ये सोचते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसके गिरते उन तीनों एजेंट की गाड़ी गिर जाती है, जिससे ये तीनों एजेंट बॉब की इस पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब एक एजेंट जॉन इन दोनों को बताता है कि वेल ने बॉब पर सुपर हीरो का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो अब सक्सेसफुल हो गया। उधर वेल अपनी असिस्टेंट को कहती है कि मैं बॉब को अपने सीक्रेट टावर पर लेकर जा रही हूँ, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और अब मेरे खिलाफ सबूत के तौर पर वो तीनों एजेंट बचे हैं, इसलिए तुम उन तीनों को मरवा दो। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एलेक्सी इन तीनों एजेंट के पास पहुँच जाता है और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में एलेक्सी उन सबको बताता है कि मैंने वेल का तुम लोगों को मारने का प्लान सुन लिया था, तुम्हारी जान को खतरा था, इसलिए मैं यहाँ तुमको बताने आया था। जेलिना उसे बताती है कि हम कल से उस खतरे से गुजर चुके हैं, आपने बताने में लेट कर दी। तो उसी वक्त वेल के आदमी इनकी गाड़ी पर फेरे करना शुरू कर देते हैं। तब उनकी हेल्प के लिए पीछे बाइक में बैठा एक लड़का बक्की आ जाता है, जो वेल के आदमियों की गाड़ियों पर फेरे करके उन्हें वहीं तबाह कर देता है। फिर हम टावर में वेल को बॉब के साथ देखते हैं, जहाँ वेल बॉब को बताती है कि मैंने जो तुम पर सुपर हीरो का एक्सपेरिमेंट किया था वो अब सक्सेसफुल हो गया है, अब तुम में इतनी पावर आ गई है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये कहते वो अपनी असिस्टेंट के पास जाकर उसे कहती है कि तुम अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। तो इसी बीच हम उसी लड़के बक्की को देखते हैं, जिसने इन लोगों को बचाने के लिए उनकी हेल्प की थी, लेकिन अब उसने इन लोगों को पकड़ा हुआ था ताकि ये वेल के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सके। मगर ये सब बक्की को बताते हैं कि तुम हमें छोड़ दो, क्योंकि हमें वेल को रोकना है। वो उसे वेल और उसके उसी प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं, जिसके जरिए बॉब ताकतवर बना था, जिससे बक्की को उनकी बातों पर यकीन हो जाता है। इसलिए वो उन्हें बताता है कि ठीक है, अब मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूंगा वेल को रोकने में, जिससे ये सभी लोग उसी टावर में पहुंच जाते हैं, जहां वो वेल के आदमियों पर अटैक कर देते हैं। तभी वो माइक में वेल की आवाज सुनते हैं, जो उन सबको बताती है कि मैं तुम लोगों का पहले से ही इंतजार कर रही थी, इसलिए तुम सब ऊपर आ जाओ। ये सुनते ही वो सभी वेल के पास ऊपर जाते हैं, जहाँ वेल उन सबको बॉब से मिलवाती है, जो सुपर हीरो के सूट में होता है। वेल उन सबको बताती है कि बॉब अब सुपर हीरो बन चुका है, जो बड़े से बड़े खतरे से टकरा सकता है, और मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें बॉब तुम सभी लोगों के साथ लड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया को बॉब की पावर के बारे में पता चलेगा, जिससे मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे थे वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जेलिना को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो बॉब को कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ये बहुत बुरी हो रहा है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। मगर बॉब उसकी कोई बात नहीं मानता है, जिससे एलेक्सी गुस्से में आकर बॉब पर अटैक कर देता है। मगर बॉब के पास तो अब पावर थी, इसलिए वो एलेक्सी को एक ही झटके में दूर फेंक देता है। तब सभी लोग मिलकर बॉब के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन बॉब उन सभी पर अटैक कर देता है, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो बॉब को ऐसे नहीं हरा सकते हैं, उन्हें कुछ और ही करना होगा। इसलिए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही बॉब अपनी इतनी पावर देखकर खुद को गॉड मानने लगता है। वो वेल को कहता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वेल ये देखकर समझ जाती है कि बॉब अब उनके लिए भी खतरा बन चुका है, इसलिए वो एक डिवाइस से बॉब को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बॉब को रियलाइज हो जाता है। इसलिए वो वेल का गला दबाकर उसे कहता है कि मुझे पता है अब तुम मुझे खत्म करना चाहती हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो अचानक से वहाँ वेल की असिस्टेंट आ जाती है, जो उसी डिवाइस का बटन प्रेस कर देती है, जिससे बॉब वहीं गिरकर गायब हो जाता है, जिसे हम देखते हैं कि वो मरा नहीं था, बल्कि वो किसी दूसरी दुनिया यानी कि काली दुनिया में चला गया था, जहाँ सिर्फ शेडो होते हैं। इसलिए अब बॉब शेडो बनकर हवा में उड़ रहा होता है। उससे मारने के लिए दो प्लेन में बैठे आदमी बॉब पर फेरे करने लगते हैं, मगर बॉब अपने हाथ के इशारे से ही उन्हें भी शेडो बना देता है, जिससे वो प्लेन बिल्डिंग से टकराकर क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। प्लेन के टकराने की वजह से बिल्डिंग टूटकर नीचे गिरने लगती है। जेलिना और उसके साथी ये देखकर लोगों को बचाने में उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। साथ में बॉब अब सभी लोगों को शेडो बना देता है, और अब हर तरफ अंधेरा छा रहा था। जेलिना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बॉब को अब कैसे रोके, इसलिए वो भी शेडो बनकर उसी काली दुनिया में चली जाती है, जहाँ वो बॉब को देखती है और उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ बंद क्यों नहीं कर रहे हो। बॉब उसे कहता है कि वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे अंदर की एक नेगेटिविटी है, जो मेरे अकेलेपन की वजह से मेरे अंदर बन गई थी। तब जेलिना बॉब के पास्ट को देखती है, जिसमें बॉब का डैड उसके साथ बहुत जुल्म करता था।
ये देखकर जेलिना को बॉब के लिए बहुत बुरा लगता है। वो उसके पास बैठ जाती है और वो दोनों बातें करने ही वाले होते हैं तो उसी वक्त बॉब की शैडो उन पर अटैक कर देती है। उनकी हेल्प के लिए जेलिना के सभी साथी भी उनके पास पहुंच जाते हैं। वो फैसला करते हैं कि अब वो सब मिलकर बॉब को उस दुनिया से बाहर निकालेंगे, जिससे उन सब की जान को खतरा भी होता है, लेकिन वो बॉब की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सब बॉब की एक याद में चले जाते हैं जहाँ वो उसी लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ बॉब पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहाँ वो बॉब की शैडो को भी देखते हैं, जिसे देखते ही बॉब उस पर अटैक कर देता है और उसे मारता जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि बॉब भी पीछे से काला होता जा रहा था, यानी कि वो खत्म होता जा रहा था। येलिना ये देखकर बॉब को बचाने के लिए उसके पास जाकर उसे पकड़ कर कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिससे वो सब मिलकर बॉब को पकड़कर उसे यही कहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। बॉब को जब इस बात का यकीन होता है तो उसी वक्त सारा अंधेरा खत्म हो जाता है, यानी कि अब उसकी अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो चुकी थी, सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। वो लोग भी वापस आ जाते हैं जो शैडो बन चुके थे। अब बॉब भी ये सब कुछ भूल चुका था कि उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए वो सब मिलकर वेल के पास जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन वेल उन्हें देखकर एक पर्दे के पीछे चली जाते हैं। वो सब जैसे उसके पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वेल ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जहाँ वो अपनी इस टीम को सबके सामने लाकर उन्हें इवेंजर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है। वो उन्हें बताती है कि मैं सालों से इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, इसलिए मुझ पर जो भी इल्जाम लगे थे वो सब झूठे थे, लेकिन जेलिना को पता था कि ये जो भी बोल रही है सब बकवास है, इसलिए वो उसे धमकी भी देती है। साथ में वो अब बहुत खुश भी होती है कि अब उसे इस मिशन की वजह से लोगों का प्यार भी मिलेगा।